कोई भी बात आप उससे कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे होंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, ठीक है। इसमें कोई टाइम फ्रेम का मसला नहीं है कि आपने जस्ट शॉप 8 to 8 ओपन करनी है, 10 to 10 ओपन करनी है, ऐसी कोई इसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका बिजनेस ऑल द टाइम मार्केट में ओपन है, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट मार्केट फॉर द नीश प्रोडक्ट्स। अब नीश हम किस तरह कह सकते हैं कि जी अगर कोई हम पेट टॉयज की बात करें, और पेट टॉयज में अगर स्पेसिफिकली अगर हम कैट टॉयज की सारी बात करें या डॉग टॉयज की बात करें तो इट इज अ स्पेसिफिक नीश, ठीक है। तो आप नीश प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं, आप अपने लिए एक डिफरेंट ब्रांडिंग कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जी बीइंग बायर टू ई कॉमर्स मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। इसी तरह से आप देखें कि आप बीइंग सेलर भी यही तमाम बेनिफिट्स हैं आपको, जो कि आप बगैर किसी फिजिकल लोकेशन के, बगैर कुछ ज्यादा एक्सपेंस क्रिएट किए आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं स्पेसिफिकली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बेनिफिट्स बीइंग सेलर भी आप अवेल कर सकते हैं, तमाम प्रिविलेजेस आपको बीइंग सेलर भी मिल सकते हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स की बात करते हैं कि हमारे पास में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो तमाम क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज इज सिंपली बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन रिटेलर एंड रीसेलिंग देम अनदर, ठीक है। लेट्स से अगर आप किसी एक रिटेलर साइट से, इसकी एग्जांपल आप अगर इस हिसाब से देख लें कि आप मेट्रो स्टोर से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, एक रिटेल साइट से आप परचेज कर रहे हैं और किसी ऑनलाइन रिटेल पे आके आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिक रिटेल आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राजेस के जब आप किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट, दिस इज बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिकली ये है कि आप अपना बिजनेस $0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपने अपना स्टोर रखना होता है और इस पे आपने वो तमाम प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होते हैं जिनकी बैक एंड पे आपके पास सप्लायर सपोर्ट है या फिर सप्लायर्स मौजूद हैं आपके पास। तो जब आपको ऑर्डर आएगा के बिहाफ पे आपका सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट डिस्पैच करेगा और आप इसमें अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। तो ये एक जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज ई कॉमर्स और किस तरह से आपको ई कॉमर्स मार्केट में बेनिफिट मिलता है और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आप अपने हैंड रेज करेंगे और अपना नाम कॉल करने पे आप अपना माइक अनम्यूट कर देंगे। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अभी काफ़ी लेट मैंने ज्वाइन किया है, तो क्या मैंने ये पूछना था कि ये स्लाइड्स हमें वहाँ ग्रुप में मिल जाएंगी अगर गो थ्रू करना हो दोबारा से? जी स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी जी। जो हमारे फाइनलाइज स्टूडेंट्स होंगे उनको हम LMS पोर्टल की एक्सेस देंगे। तो ये जितने भी हमारे क्लास के टॉपिक्स हैं ये तमाम चीज़ें आपको LMS पे शेयर होंगी, ठीक है। ये LMS पोर्टल होगा जहाँ पे आपकी क्लास की तमाम एक्टिविटीज़ और ये तमाम चीज़ें होंगी। वहाँ पे आपके रिसोर्सेज में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको। जी नवीद अब्बास। नवीद अब्बास। जिया तारिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ना नाम आया हुआ था उधर भावलपुर वाले उसमें कैंपस में, लेकिन मुझे ना मैंने आज आपका ये ओरिएंटेशन अटेंड किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर यही वाला ज्वाइन कर लूँ तो इश्यू तो नहीं होगा, उधर से स्किप कर लूँ फिर मैं? जी कहाँ पे सेकंड आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या बताया आपने? सर भावलपुर। भावलपुर में आपको किसी हाँ एक जी। कोर्स में एनरोलमेंट रखनी पड़ेगी। आप देख लें जिस कोर्स में आप एनरोल रहना चाह रही हैं उसको आप कंटिन्यू कर लें, बाकी पे फिर आप अनअवेलेबल कर दें ताकि
जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आए, वेटिंग में पड़े हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से ड्रॉप आउट होता है तो फिर उसको ऑफर कर दी जाती है। ठीक है सर, इसकी टाइमिंग बता देंगे आप क्या एग्जैक्ट मतलब? जी टाइमिंग्स तो मोस्टली हमारी जो कॉलेज की टाइमिंग्स जो ऑफिशियल हैं वो तो 9 जी मॉर्निंग में, लेकिन अभी रमजान आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा टाइम हम क्लास में डिसाइड कर लें जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल हो कि वो क्लास अटेंड कर सकें। ठीक है सर, ठीक है। और ये मैंने सारी स्लाइड्स देखी हैं सर, आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई है। सर हम ड्रॉप शिपिंग जो है इसकी तरफ भी जाएंगे, क्योंकि मेरे तो ये दोस्त सुने हैं कि प्राइवेट लेबल और जो होलसेल है इन दोनों का ज्यादा अमेजोन पे है मतलब ना, हम इसके ऊपर काम, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का मैंने कम सुना है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कोर्स में? जी बेसिकली जो आपका कोर्स है इट इज ओनली रिलेटेड टू प्राइवेट लेवल, ठीक है। अभी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि प्राइवेट लेवल क्या है, तो इट्स अर्ली टू डिस्कस, लेकिन बहुत सी चीजें आपको विद टाइम जो है वो डिस्क्लोज होंगी कि मतलब जो मार्केट में बहुत सी चीजें हैं वो हाइप क्रिएट कर रही हैं, इन रियलिटी चीजें डिफरेंट है। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम जी। आदिल फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर जी ये मैंने पूछना था कि ये एलएमएस पे जो सारे स्टूडेंट्स हमें हमें से सेलेक्ट ना होंगे, वहाँ पे कोई टेस्ट दे के उधर जाएंगे या सारे ही चले जाएंगे? जी आपका एक स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स के बाद आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट होगा, क्योंकि एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुई है, तो इंटरेस्ट बेसिस पे और जितने स्टूडेंट्स मतलब इसमें खुद अगर करना चाहें, बेसिकली ये चीज़ आपकी अपने पैशन के साथ रिलेटेड है। अगर आपको ये ऑफर की जा रही है तो अगर बहुत से लोग इसको फॉर ग्रांटेड भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2-4 क्लासेस ले ली, उसके बाद वो क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर हो रहा है, तो मतलब ये कोशिश है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके परफॉर्म करें, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो साथ यूनिवर्सिटी भी लेके चल रहे हैं, साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ में अगर वो कोर्स भी कर रहे हैं तो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पेसिफिकली वो लोग जो मार्केट में जॉब्स फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट बन सकता है अगर वो इस चीज़ को सीरियसली लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी लाजमी, और वो आपकी एलएमएस पे टेस्ट के बाद होगी, ठीक है। तो फाइनल नेम होंगे बोर्ड में जो ट्रांसफर होंगे, वो आपकी फाइनल लिस्टिंग होगी, जिसके अगेंस्ट आपको आफ्टर गिविंग एग्जाम टू पंजाब बोर्ड, आपका पंजाब बोर्ड में एग्जाम होगा, उसके बाद आपको लेंगे इस चीज के। ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये लेक्चर जो है ये रोज ही होगा या एक दिन छोड़ के होगा? नहीं, लेक्चर हमारा डेली होगा। सही है, ठीक है, शुक्रिया। जी वेलकम जी। मोहम्मद नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ना सलाम। मैंने ये पूछना था कि इसमें जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इसमें सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम ये कोर्स करेंगे क्या इसमें हमने ऑनलाइन ही सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे, या जिस तरह भी ये मार्केटिंग करनी है, जिस तरह ये फिजिकल मार्केटिंग होती है उसी तरह हम मतलब इस पे सोशल प्लेटफॉर्म पे करेंगे मार्केटिंग इसकी, और इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं मार्केटिंग जिस तो तरह इसका फिजिकल करनी पड़ती है हमें, मतलब जस्ट एक स्लॉट आ हमने जाता है ना प्रोडक्ट ये। उठानी है किसी कंपनी से फिर आगे सेल करनी मार्केट में, ये थोड़ा सा पता। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं है, ये टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च, अब आपने मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, अब बिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, आप कौन सा प्रोडक्ट उठा के सेल करेंगे, ठीक है, किस तरह से आपने एनालिसिस करना है। अब आप एक प्रोडक्ट यूके में सेल करना चाह रहे हैं, आप किस तरह से अमेजोन पे जाके उसको सेल करेंगे, ठीक है। उस प्रोडक्ट में आपका कंपटीशन कैसा है, उस पे ऑलरेडी जो सेलर्स बैठे हैं वो कैसे हैं, उस पे अगर आप जाएंगे तो आपका चांस ऑफ सेलिंग क्या बन सकता है। तो ये तमाम चीजें बेसिकली इस कोर्स से रिलेटेड है। फिर आपने वो प्रोडक्ट, आप पाकिस्तान बैठे हैं, किस तरह चाइना से आपने यूके भिजवाना है, किस तरह से फिर यूके में ही ऑर्डर आएगा, वहीं से वो डिलीवर होगा, फिर उसके बाद मार्केटिंग आपने करके उसकी रैंकिंग गेन करनी होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ए टू जेड लर्निंग है इसमें, फ्रॉम प्रोडक्ट रिसर्च टू प्रोडक्ट रैंकिंग और बिल्डिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस, के किस तरह से आप एक ऑनलाइन वे में अपना सक्सेसफुल बिजनेस बाय सिटिंग इन पाकिस्तान आप कर सकते हैं। अगर तो आप किसी के लिए बीइंग वीए काम नहीं कर सकते तो इट इज, इफ यू गॉट इन्वेस्टमेंट तो आप बीइंग प्राइवेट लेवल अपना बिजनेस खुद स्टेबल कर सकते हैं यहाँ से सीख के। तो ये जस्ट डिजिटल वे में मार्केटिंग नहीं है, एक कंप्लीट स्टेप टू स्टेप लर्निंग है आपकी।
जी सर, जिनके क्वेश्चंस प्लीज क्लियर हो गए हैं तो वो हैंड अपना लोअर कर लें। जी आसिम यूसुफ, मोहम्मद आसिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ड्रॉप शिपिंग के बारे में है। जी ड्रॉप जी शिप हम कर रहे होंगे, मसलन बाहर से वेंडर से हम मटेरियल लेके अपने अमेज़न स्टोर में देंगे, तो उसमें जितनी भी हमारी जो डीलिंग होगी, हमारे जहाँ से हमने मटेरियल लेना है, जहाँ से ड्रॉप शिप करना है, वो पूरी हमें कम्युनिकेशन सिखाई जाएगी इसमें। जी बिल्कुल, बेसिकली ये तमाम वे आपके अपनी मैनुअल प्रोसेसिंग में चलते हैं, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आपने किसी बैक एंड पे किसी एजेंट को आपने हायर, या जो एजेंट है वो चाइना में जाएगा, वो आपके बिहाफ पे वहां से प्रोडक्ट डिस्पैच करवाएगा। तो ये तमाम चीजें आप स्टेप टू स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो आपका पार्ट ऑफ कोर्स है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो बेसिकली रिलेटेड है प्राइवेट लेवल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह विद टाइम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल मॉडल क्या है, ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़न क्या है, अपार्ट फ्रॉम अमेज़न कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप देखेंगे, और किस तरह से आप एक सक्सेसफुल वे में किस तरह से एक बिजनेस को लेके चल सकते हैं या लोगों को असिस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमेज़न के अलावा हम मसलन ईबे पे और दूसरा एक इससे पे इनको भी सीख सकते हैं साथ में। जी देखें, बेसिकली जो आपका कोर्स जो प्लान किया गया है वो प्राइवेट लेवल से रिलेटेड है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स क्लास के ऐसे हैं जो कि बहुत पैशनेट, मेरे लास्ट जो 2 बैचेस हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट लेवल वी हैव डिस्कस्ड होलसेल, वी हैव डिस्कस्ड ड्रॉप शिपिंग, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू स्टार्ट अ स्टोर ऑन दराज। आप इसके अलावा जो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं मार्केट में, हाउ टू डू प्रॉक्सी मार्केटिंग, डिफरेंट हमने टॉपिक्स कवर किए थे। लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स पैशन, कि अगर वो क्लास इस तरह की है, वो सीखना चाह रही है, वो अपने रिजल्ट्स दिखा रही है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम विद इन 3 मंथ्स तमाम ई कॉमर्स जो हम मतलब इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली इन द मार्केट प्लेसेस, हम उसको एटलीस्ट टच लाजमी करें। और एक और क्वेश्चन सर, इससे जी रिलेटेड आप हमारी क्लास जो भी हमारी क्लास होती है या आफ्टर वीक आप हमसे क्विज वगैरह लेंगे या असाइनमेंट लेंगे, इसका क्या क्राइटेरिया जी होगा? बिल्कुल, एलएमएस पे ये हमारा तमाम स्केड्यूल है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें 50% जो वेटेज है वो आपकी क्लास परफॉर्मेंस की है, ठीक है। क्लास परफॉर्मेंस ये नहीं है कि आप क्लास में कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बेसिकली उसमें आपकी ये तमाम चीज़ें कंसिडर हो रही हैं, जो आपको असाइनमेंट दी गई है, जो आपके क्विज हो रहे हैं। अब जिस तरह से अब हमने ई कॉमर्स तमाम समझ लिया, उससे रिलेटेड आपका क्विज है एलएमएस पे, जो आपके स्टूडेंट्स एलएमएस पे जिनको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उनमें से कितने स्टूडेंट्स में अब आपने उतना कितना उस पर इफेक्टिवली अपने आंसर्स लिखे हैं या आपने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद आपको जो असाइनमेंट्स दी गई थी, आपके जो क्लास टास्क थे, वो आपने किस तरह से लेके चले, ठीक है। तो 50% वेटेज इवन ऑन द बोर्ड एग्जाम आपकी क्लास परफॉर्मेंस की है, ठीक है। तो वो तमाम आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपका एलएमएस पे कंडक्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी फरहा सबूर। फरहा सबूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं टोटली न्यू हूँ, समझ ले कि बिगनर हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो टर्म है वर्चुअल असिस्टेंट, इसको ज़रा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें कि ये क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मतलब क्या करना होता है इनको। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आज ही हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो कुछ ऐसे हेल्पिंग मटेरियल के बारे में बता दें कि जिनको हम स्टडी कर सकें, लाइक गूगल पे या फेसबुक ग्रुप्स हम ज्वाइन करें या यूट्यूब पर जाएं, कुछ ऐसा हो जो हम कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा भी साथ में सर्च करें, उसको रीड करें, ताकि हमारी नॉलेज जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा मुझे बता दें कि किस तरह से हम मतलब ज्यादा लर्निंग हो सकती है हमारी क्लासेस के साथ साथ।
जी श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी वर्किंग और स्पेशली वीए फॉर अमेजोन, ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अब एक जी बंदा श्योर है जी जो इन्वेस्टमेंट रखता है, ठीक है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट में अपने लिए कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर सके, ठीक है, तो वो अपने लिए एक ओके वीए हायर करता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस है उसमें सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट्स जो होते हैं वो एक फुल हैंड होता है, ठीक है, आपका ओके तमाम काम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो आपको अपने स्टोर्स की एक्सेस दे देते हैं, वो आपको A to Z आपको एक्सेस दे देते हैं। अब आप उनके लिए फाइंड कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके उसकी सोर्सिंग फाइंड कर रहे हैं, सोर्सिंग के बाद आप उनको लिस्ट करके दे रहे हैं, आप उनकी लिस्टिंग के बाद उनको लॉन्चिंग के बाद रैंकिंग तक आप उनको पहुंचा के दे रहे हैं। मतलब एक बंदे का बिजनेस उसके बिहाफ पे आप करके दे रहे हैं, और वो आपको ओके सैलरी पे हायर कर रहा है, वो आपको डिफरेंट टास्क बेसिस पे आपको पे कर रहा है, ठीक है। तो आप घर बैठे एक अपनी अच्छी अर्न कर रहे हैं और उसका काम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ओके बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो फॉर अमेजोन, बहुत से लोग कहेंगे तो पाकिस्तान में तो अमेजोन की आईडी भी नहीं बनती, ठीक हाँ है। जी बिल्कुल बहुत से लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में तो पेपॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट डिजिटल वे में ये तमाम चीजें इस हिसाब से पॉसिबल है कि आप ये तमाम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग वीए आपके एंड पे कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि आपने कोई अपने लिए स्टोर ओपन करना है या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट गैदर करनी है। आपने जस्ट नॉलेज लेना है, और जो नॉलेज है उसको जस्ट नॉलेज तक नहीं रखना, उसको मार्केट में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके पास स्किल है, आपने उस स्किल को मार्केट में सेल करना है और उससे आपने अर्निंग करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका वीए का। अच्छा, उसके अलावा जी ग्रुप्स की आपने बात की या फिर जो लर्निंग मटेरियल्स हैं, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द फेसबुक ग्रुप्स रिगार्डिंग अमेजोन लर्निंग। पाकिस्तान की अगर हम बिग टू की बात करें तो इट इज ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स एंड एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ये दो बहुत ज्यादा लीडिंग है। इसके अलावा भी बहुत ग्रुप्स हैं, तो आप इनको लाजमी ज्वाइन करें, यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी लर्निंग होगी। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब की बात करें या फिर यूडेमी पे देखें तो बहुत से कोर्सेज आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। लेकिन जो लर्निंग आपकी क्लास की, इट इज चेन लर्निंग, तो आप इसमें स्टेप टू स्टेप तमाम चीज़ें लेके चलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है अपने पास नोट डाउन करें कि ये दो ग्रुप्स हैं, इनको आप लाजमी ज्वाइन करें। एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, एक फेसबुक पे ये ग्रुप है, और एक ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी मोहम्मद उजैर नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वर्चुअल असिस्टेंट से मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सुना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लोग तो ज़्यादा प्रेफर वही लोग करते होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस हो पहले से। तो सर काइंडली इस चीज़ पर ज़रा गाइड करें कि कितना कंपटीशन है इस चीज़ में। जी ऑब्वियसली देखें, कोई भी चीज़ है जितनी उसकी डिमांड है तो सब लोगों का इन्फ्लक्स उस तरफ आता है, बट ये चीज़ आप देखें कि देयर इज ऑलवेज अ वैकेंट स्पेस एट द टॉप, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में बात कर लें, स्टिल आप अगर अपनी किसी मार्केट की, पाकिस्तान की मार्केट की भी बात करें तो स्टिल देयर इज ऑलवेज अ वैकेंट प्लेस एट द टॉप, ठीक है। आप हमेशा ऊपर अगर जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स देखना होता है। जस्ट आप फाइवर अपवर्क से क्लाइंट नहीं लेते, आप लिंक्डइन पे जाएं, आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ऑलवेज स्टार्ट विद बर्ड इन हैंड। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है आप वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। सिर्फ बिगिनिंग आपके लिए टफ होती है, जब आप एक दफा एक ट्रैक पे चल जाते हैं तो फिर चीजें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बहुत आसान होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट्स बन रहे हैं तो किसी को वर्चुअल असिस्टेंट मजीद रिक्वायर्ड नहीं है। जितना सिस्टम डिजिटल हो रहा है हर सिस्टम में वीएस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे सिस्टम के लिए 4-5 वीएस हर टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कोई भी बंदा है जो डिजिटल वे में अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो ही ऑलवेज नीड्स वीएस, ठीक है। पाकिस्तान की हम बात करें, जो दराज सेलर्स हैं उनको अपने लिए, अपने स्टोर के लिए दराज सेलर्स चाहिए। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें अमेजोन की, तो अब लाजमी नहीं है कि अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी एक बीए हायर किया हुआ है तो वो दोबारा से
कोई VA हायर नहीं करेगा या फिर चीज आ जाएगी कि जी रिस्ट्रिक्शन आ गई आपके पास या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च की आपकी हर टाइम मार्केट में नीड है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्ट रिसर्च के अलावा ऑल द टाइम लोगों को सोर्सिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो ये एवरग्रीन चीज है, इन पे काम कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। नो मैटर कंपटीशन अगर आपका बढ़ता है तो कंपटीशन में ही तो परफॉर्म करने का मजा है। अगर आपके पास नॉलेज उनसे बेहतर है, स्किल उनसे बेहतर है, तो एवरीवन विल प्रेफर यू, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है, लेकिन विद टाइम आप इन चीजों को भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि मजीद VAs की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे आप कहें तो मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर पूरा पाकिस्तान भी अगर VA बन जाए ना, तो काम VA का खत्म नहीं होता। इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है। वर्ल्ड वाइड सेलर्स हैं आपके पास, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं। आप Amazon को देख लें, आप eBay को देख लें, Etsy को देख लें, वॉलमार्ट को देख लें, आप के अगर डोमेन्स पे आ जाएं तो आप दराज देख लें। दराज के अलावा लोगों के जो अपने फेसबुक स्टोर्स हैं उनको देख लें। तो हर किसी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करवानी है, अपने प्रोडक्ट की एक बेहतर परफॉर्मेंस उनको रिक्वायर्ड है। तो उस चीज के लिए हर कोई प्रेफर करता है कि एक अच्छा स्किलफुल एक लर्न VA मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज नहीं है कि VA का काम खत्म है, सैचुरेशन होगी है, हमें कुछ मिलना नहीं है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, और जो आप सीख रहे हैं उसको अगर आप उसी टाइम से परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो आई कैन मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग एक किसी स्टेटस में होंगे कि जी इतनी मेरी एक ग्रेजुअल इनकम स्टार्ट हो चुकी है इस सिस्टम से। राइट सर, थैंक यू जी, वेलकम जी। क्लास एनीवन एल्स, किसी और की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? इट्स द जनरल ओरिएंटेशन कि आप कोई भी क्वेश्चंस है आपके ई-कॉमर्स से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड? जी, राजिया तारिक। जी सर, अगेन सर मैंने ना ये वाली चीज बात करनी थी आपसे कि ना मुझे काफी कुछ इस चीज के बारे में नॉलेज है। इनफैक्ट ना मैंने 9 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं फाइवर पे, और मेरी खुद की वेबसाइट भी है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि ये ना हो कि मैं वहां से स्किप कर दूं और यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि LMS के ऊपर सारा कुछ होगा। मुझे ना सिर्फ एक चीज नहीं आती, प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है रिसर्च कीवर्ड की। बाकी मैंने वो सारा कोर्स देखा है AVS का, तो मुझे काफी मतलब इस चीज के बारे में है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा हो रहा है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने पढ़ाया, बस मुझे ये डर लग रहा है कि आप मुझे ना स्किप ना कर दें बाद में सर। नहीं, देखें, ये आपके अपने पैशन पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी उस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इसको लेके चल रहे हैं पॉजिटिव वे में। अगर वो एक स्टूडेंट है, ऑब्वियसली अगर कोई एक्टिवली क्लास में आ रहे हैं, परफॉर्मर है, अच्छे परफॉर्मर है, तो बिना किसी वजह के तो क्लास से कोई ड्रॉप ऑफ नहीं होता, ठीक है। रीजन बनती है आप की शॉर्ट अटेंडेंस है, रीजन बनती है कि आपका इंटरेस्ट कोई नहीं है, रीजन बनती है कि आप जो क्लास में क्विज दे रहे हैं, जो आपके क्लास टास्क है उसमें आपकी 0 परफॉर्मेंस है, तो वो बेसिस बनती है। बिला वजह तो कोई किसी को ड्रॉप ऑफ नहीं करता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। जी क्लास, पूछें क्वेश्चंस आपके कोई भी हैं रिलेटेड Amazon, रिलेटेड ई-कॉमर्स, रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंट। अपने कॉप वेब्स आप रिमूव करें। देखें, जो काम अगर आपने करना है, डिसाइड कर लिया कि जब करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, जो आपका खौफ है, जो आपका डर है, उस चीज से रिलेटेड आप पूछें, उस क्वेश्चंस को अपने क्लियर करें, ताकि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में लर्निंग कर सकें, एक पीसफुल वे में चल सकें। जी, सना अफसल। जी सना अफसल, आपने हैंड रेज किया है। जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे ना इसकी ये कंफर्म पूछनी थी कि मॉर्निंग में इसमें इसकी कंफर्म टाइमिंग क्या होगी, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पेपर्स भी आ जाते हैं। क्लासेस का इशू नहीं है, वो मैं नहीं लेती, बट पेपर्स कभी मॉर्निंग में आ जाते हैं, कभी इवनिंग में। तो क्या पेपर का रिलीफ मिल जाएगा इतना कि जितना टाइम पेपर हो, मे बी कि वो क्लास का टाइम हो तो वो स्किप कर सकते हैं, इतना रिलीफ मिलेगा? जी देखें, ऑब्वियसली अगर हमारा टॉपिक कवर हो गया, आपका क्लास टास्क एंड हो गया, तो ऑब्वियसली अगर आपका इस तरह से कोई एक वैलिड रीजन बनता है तो
वो चीज कंसिडरेबल है। लेकिन एक बंदा अगर एनरोल्ड है और वो क्लास में आ ही नहीं रहा, इसको एज अ फॉर ग्रांटेड चीज ले रहा है, तो वो चीज जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई वैलिड रीजन है तो उस पर कोई इशू नहीं है। जी, तो मॉर्निंग में इसकी टाइमिंग जी, हमारे लास्ट 2 बैचेस की जो टाइमिंग थी इट वाज 9 AM to 1 PM, ठीक है। लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम जो है वो रीस्केड्यूल करवाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि रमज़ान भी है आगे। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मतलब मॉर्निंग टाइम जो है वो मे बी कंपैटिबल ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम कॉलेज मैनेजमेंट से डिसाइड करके आपका फाइनल जो टाइम होगा, अभी करंटली आपकी जो बिफोर रमज़ान जो आपकी क्लास टाइमिंग्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम मैम कि हम मॉर्निंग में कंडक्ट करें या फिर इवनिंग में, ठीक है। तो जो कॉलेज की तरफ से जो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ये है कि एज वी डिड इन प्रीवियस 2 बैचेस, जो हमारा 9 AM to 1 PM का टाइम है, फिलहाल तक ये हमारा टाइम है, ठीक है। जी, थैंक्स। जी वेलकम। नहीं, कोई और क्वेश्चंस नहीं है आपके? क्लियर है आपको सब? अच्छा क्लास, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना नाम, जो आपका फुल नेम एज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जो फिल किया था, प्लीज अनटिल दिस कोर्स आपने अपना नाम जो है वहां पे अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे मेंशन करना है। किसी का कोई स्टेटस इमोजी या फिर ब्रोकन हार्ट्स या फिर दिल नहीं होने चाहिए प्लीज, ठीक है। तो जब तक आप क्लास में इनरोल्ड हैं आपने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे अपना नेम मेंशन करना है। ये तमाम स्टूडेंट्स प्लीज आफ्टर क्लास इस चीज को मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आपका अपना फुल नेम आना चाहिए, ठीक है, जो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो सबमिट किया था। जी फराह सबूर। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जैसे भी मैंने जी। ग्रुप में भी पढ़ा, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ना लिखा हुआ था कि अमेज़न में तो पाकिस्तान का नाम नहीं है। इसलिए मैंने कुछ सुना था कि यहाँ पे कुछ अकाउंट्स एंड पेमेंट्स के भी अमेज़न के इश्यूज होते हैं, तो सर ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है? अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में अमेज़न पे बैठ के काम करते हैं तो पेमेंट्स वगैरह सारी अकाउंट्स के जो भी इश्यूज होते हैं वो इजीली मैनेज हो जाते हैं? जी बिल्कुल मैनेज हो जाते हैं मोस्टली। देखें, वीए का जो काम है वो डायरेक्टली अमेज़न के साथ नहीं है, वो क्लाइंट के साथ है। ठीक अब हो एक गया। बंदा है जिसने अमेज़न पे अपनी शॉप क्रिएट कर दिया है, अपना स्टोर क्रिएट कर दिया है। अब आप उसके लिए बीइंग असिस्टेंट, आप अमेज़न के लिए काम नहीं कर रहे, आप उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़न बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहां पे आप चीजें बीइंग बायर परचेज कर सकते हैं और बीइंग सेलर आप सेल कर सकते हैं। अब जो सेलर्स हैं बेसिकली वो तमाम चीजें कोई वन मैन आर्मी की तरह, कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं तमाम चीजें खुद से मैं देख रहा हूँ, मैनेजमेंट भी मैं खुद देख रहा हूँ, रिसर्च भी मैं खुद देख रहा हूँ, इन्वेंट्री भी मैं खुद देख रहा हूँ, अपनी रैंकिंग भी मैं खुद देख रहा हूँ, मजीद जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसर्च भी मैं खुद देख रहा हूँ। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टास्क होते हैं विद इन अ स्टोर, तो वो वीएस के थ्रू परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए बेसिकली जो है वीए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपकी पेमेंट्स थ्रू फाइवर, थ्रू अपवर्क्स आपको डायरेक्टली पाकिस्तान भिजवा देते हैं। उसके अलावा वी विल ट्राई कि हम देखें कि जी अब हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं तो हमारे पास जो एक डिजिटल वे है पेमेंट्स का, पेपॉल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान पे ली, जो 100% वर्किंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से पेमेंट्स आप अपने पेपॉल से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस। तो सर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे ना इस कोर्स के अंदर? जी 3 मंथ्स और मोर हाउ देन टू कलेक्ट पेमेंट्स और ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में लर्न करेंगे कि हम किस जी तरह से अपने अकाउंट्स को मैनेज करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ? जी एग्जैक्टली आप कर लेंगे इस पर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी वकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी
आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, प्लीज कनेक्शन आप अपना चेक कर लें, माइक का इशू तो नहीं है। जी जी, मैं कह रहा हूँ जो फाइनलाइज स्टूडेंट होंगे उसके लिए जो टेस्ट होगा उसके बारे में बताएं। जी, जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, फर्स्ट टेस्ट जो होगा आपका वकार, वो आपके फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स जो आप क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा। उसी से हमारा किस तरह होगा, LMS पे होगा? जी, LMS पे होगा आपका। थैंक यू। जी, फरहा सबूर हैंड रेस किया हुआ है, क्वेश्चन है आपका मजीद कोई? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, हैंड रेस था मैंने। नहीं सर, तो मजीद कोई क्वेश्चन? जी क्लास, एनीवन एल्स प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्यूरीज, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको। जी औरंगजेब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं औरंगजेब मंडीबाउद्दीन से बात कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ऑलराइट। एंड फिल कंप्यूटर साइंसेस और इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। ठीक। और टाइमिंग की बात कर रहे थे सर, आप फर्स्ट टाइम पे ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था कि अगर सेकंड टाइम पे हो जाए तो फिर कुछ जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इंशाल्लाह टाइम दे देंगे। ये कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से है, डीएम साहब से, प्रिंसिपल साहब से, हमें प्रिंसिपल मैम से बेसिकली हमें मतलब टाइमिंग अगर हमें अमेंड करवानी है तो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो हमें मतलब टाइम का जो फाइनल होगा मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन अब तक आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 9 AM to 1 PM है, ठीक है। सुबह आपको 9 AM जो है वो इसी तरह से लिंक आ जाएगा और आपने इसी तरह से क्लास ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। जब तक आपकी बाकी जो मैनेजमेंट की तरफ से टाइमिंग अगर शिफ्ट नहीं होती तो उस तक आपको 9 to 1 ही क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलें ठीक है। जी हसनैन शहजाद। जी वालेकुम सलाम। जी करंटली तो इससे रिलेटेड अभी काफ़ी पिटिशंस भी चल रही हैं, अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम भी सॉर्ट ऑफ वर्किंग जो हम कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान में डॉलर्स अर्न करके यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब लोग हैं जिन्होंने इसको मिस यूज किया है, जिस बेसिस पे तमाम हार्ड वर्किंग जितने भी लोग हैं, फ्रीलांसर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम इस चीज़ पे अगर ये देखें कि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट नहीं है, कोई चीज़ हमारे एंड पे प्रिविलेज में नहीं आ रही कि हम इस चीज़ पे करें। जो लीगल एंटिटीज आती हैं वो तो ऑब्वियसली बीइंग सिटीजन आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो आप परफॉर्म करें, लेकिन अगर वेवेयर है तो वो कंटिन्यू रहेगा अंटिल 5 years तक तो एक्सपेक्टेड है। तो आगे का भी कुछ हम बिफोर टाइम इट्स मतलब हम इट्स अनप्रेडिक्टेड कि हम कुछ कह नहीं सकते उसका। जी बिल्कुल, और अर्निंग टोटली डिपेंडेंट ही फॉरेन क्लाइंट्स पे, तो ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इस पे मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड और ये तमाम चीज़ें। जी वेलकम। जी राजिया तारिक। सर सॉरी, मेरी ना बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो जैसे जैसे याद आ रहा है तो मैंने कहा बच्चे तो पूछ नहीं रहे तो मैं पूछ लेती हूँ, थोड़े से बच्चे हैं। सर मैंने ये पूछना था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर? जी ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो तमाम पाकिस्तान से जो है वो एंटरटेन हो रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई जी सॉरी।
वो मैंने ना एप्लीकेशन का नंबर देखना था ना, तो वहाँ पे मैंने चेक करना था एक दफ़ा दोबारा, तो इस वजह से फिर मैं कंफर्म कर रही थी, क्योंकि फालिया का तो कोई नाम नहीं था वहाँ पे, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ आपसे। जी, ये इंस्टीट्यूट जो बेसिकली इसका नेम है गवर्नमेंट वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर विमेन फालियां, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ये गुजरात ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। है। क्लास एनीवन एल्स, किसी और की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? जी आलिया अफसल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि जो हमारे एग्जाम्स होंगे तो वो भी हमारे ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे या फिर हमें फिजिकली एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम भी लास्ट 2 बैचेस में आपका ऑनलाइन LMS पे वो एक्सपेक्टेड है, और फॉर श्योर आपका ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। जी हसनैन शहजाद। जी 8:15 तक चला लेते हैं, क्योंकि अभी तो कोई खास टॉपिक भी नहीं है, जस्ट इट्स द इंट्रोडक्टरी सेशन। तो जब तक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं तब तक इसको चला लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस ऑफ कर देते हैं इसको। कल से फिर हम 9 AM to 1 PM अपनी रेगुलर क्लासेस जो है वो स्केड्यूल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो क्लासेस होंगी ये इवनिंग वाली होंगी या मॉर्निंग वाली? जी जो कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 AM to 1 PM की टाइमिंग्स है, लेकिन आई विल ट्राई टू रीस्केड्यूल के आफ्टर रमज़ान, ड्यूरिंग रमज़ान हम अपनी टाइमिंग्स जो हैं वो किसी तरह से शाम में या फिर किसी डिफरेंट टाइम की कर लें, क्योंकि 9 to 1 मोस्टली लोग तो मतलब इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली इन जी रमज़ान। सर, अगर हम इवनिंग का हो जाता है। आई विल ट्राई टू आस्क मैनेजमेंट कि अगर उस चीज़ को हमारे लिए चेंज कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं वो मतलब रिटर्न किस डेट होगा? जी इसमें MCQs भी होंगे और आपके जो रिटन एग्जाम होता है वो भी होगा। जी ठीक है सर। जी मोहम्मद नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमारे बैकवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बेशक पढ़े लिखे भी हों, मैट्रिक FSC MSc तक हो, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतनी इंक्रीज नहीं होती, तो उसके लिए प्रॉपर्ली चैनल बताएं कि साहब जरा हमने है फॉरेनर क्लाइंट से डीलिंग करनी है, तो उसके लिए साहब जरा इंग्लिश में स्पीकिंग ये वो सारा उस लिहाज से थोड़ा गाइड कर दें। जी बेसिकली देखें, लाजमी नहीं है कि कोई क्लाइंट अगर आपको मिल रहा है तो वो गोरा क्लाइंट है। आपको जर्मन क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, फ्रेंच भी मिल सकते हैं, इटालियन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन एक लेवल की कन्वर्सेशन भी अगर आप स्किलफुल हैं, आप उसको काम करके दे सकते हैं, तो वो उसके लिए मोर देन इनफ है। उसको आपकी कम्युनिकेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपकी स्किल से रिलेटेड सारा काम रिक्वायर्ड है। तो बेसिक चीज़ इसमें स्किल आ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है तो जब हमने चाइनीज क्लाइंट हो, कोई भी हो, तो मतलब जस्ट एक बेसिक कन्वर्सेशन आपकी रिक्वायर्ड है। मतलब ये तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो मतलब जब से अगर हम बात करें फेसबुक पे किस तरह से आप किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी फॉरेनर के साथ कर रहे हैं, तो जस्ट अपने बेसिक एथिक्स पे आप उससे बात करें, पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस ना करें, और जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन द वर्क। आप उसके काम से रिलेटेड काम रखें, तो कोई ज़्यादा इसमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है इससे रिलेटेड। जी सर। जी वेलकम। जी फरहा सबूर। सर ये जो टेस्ट आप कह रहे थे ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कौन सी डेट तक? इसी वीक में होगा या आफ्टर दिस वीक? प्रोबेबली ऑन मंडे। ऑन मंडे। और सर ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसी में से आपने अभी बताया कि MCQs होंगे एंड उसमें सब्जेक्टिव भी हो सकता है? जी सब्जेक्टिव भी इसमें इन्वॉल्व होगा, आपके MCQs ठीक भी है हो सर। सकते हैं, सब्जेक्टिव और रिलेटेड। यही जो हम टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो आपको एग्जैक्टली जो आप
ड्यूरिंग सेशन जो आप पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आपका जो होगा वो एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। द क्लास एनीवन एल्स, किसी की क्वेरी? जी अस्सलाम सर। जी वालेकुम सर सलाम। ये टेस्ट टोटल कितने मार्क्स का तकरीबन होगा? का ये सारा क्राइटेरिया क्या होगा? 4-5 बेसिक क्वेश्चंस होंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, वीए से रिलेटेड, ठीक है, जो अभी आप क्लास में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड होगा। अगर आप कि आप क्लास को कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आप इसको एक इफेक्टिव वे में, एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जो आप क्लास में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे आपके। जी थैंक यू सर। जी वेलकम। जी सादिया अब्बास। जी हसनैन शहजाद। जी अभी प्लीज़, ये तमाम स्टूडेंट्स अराउंड 29 स्टूडेंट्स, 29 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी इन द क्लास, मीन 28 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम क्लास में। तो तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपने नेम के साथ प्रेजेंट लिख के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ, ताकि ऑलरेडी हमें पता चल जाए कि जी अराउंड 50 स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं। तो उन 50 में से जो 20 एब्सेंट हैं वो हम फिर आइडेंटिफाई कर सकें लेटर ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ अपने नेम के साथ अपनी ग्रुप में अटेंडेंस जो है प्लीज़ वो शेयर कर देंगे, ठीक है। लेटर ऑन फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो गूगल फॉर्म्स पे या फिर हम लेटर ऑन उसको एलएमएस पे कर लेंगे, लेकिन करंटली तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने नाम के साथ प्रेजेंट मार्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जी क्लास एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? जी काशिफ जावेद। मोहम्मद काशिफ जावेद। मोहम्मद काशिफ जावेद। हसनैन शहजाद। जी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस जो है शेयर कर दिया तो इफ यू वांट टू लीव आप बेशक लीव कर लें। जी ठीक है, बेशक आप लीव करना चाह रहे हैं क्लास तो आप लीव कर सकते हैं। जी अल्लाह हाफ़िज़। जी राजिया तारिक। सर प्रेजेंट कैसे, मतलब अपना नाम बस वहाँ पे जाके टाइप करना है और हो जाएगी प्रेजेंट? जी नाम के साथ आप प्रेजेंट टाइप कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। ग्रुप में हमारे साथ मैडम कुलसूम अख्तर और जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, और जो डीएम सर हैं सर शिराज नासिर, वो भी ग्रुप में एडेड हैं। तो मैनेजमेंट ये तमाम चीज़ें जो है वो कॉलेज की तरफ से देख रही होती है। ठीक है, क्लास सेशन रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 9
क्लास लिंक विल बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और तमाम स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू गेट पंक्चुअल और क्लास रेगुलरली ज्वाइन करें, ठीक है। आई होप कि इट विल बी हैप्पी लर्निंग फॉर एवरीवन, और हर कोई इससे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बेहतर वे में कुछ ना कुछ अर्निंग की तरफ जो है वो स्टेप अप कर सकेगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल रिजॉइन टुमारो एट 9। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।